कि कुरान हकीम के एक जेर से जबर को इधर उधर कर सके। ये तो धूल के जर्रे हैं, इनकी क्या औकात है। मुख्तार अब्बास नकवी को और शाहनवाज हुसैन को खुसूसन उनको बोलना चाहिए था, और अगर वो नहीं बोल रहे तो उनकी खामोशी मुजरिमाना है। तो जब अल्लाह की किताब है, किसी इंसान ने तो लिखी नहीं है, अल्लाह ने लिखी है, तो ये तो सीधे के सीधे अल्लाह से मुकाबला है। तो अल्लाह का और वसीम रिजवी का मुकाबला है, अल्लाह समझेगा उसको। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी ये जुर्रत है कि वो इस किस्म के केस को सुने, तो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मुसलमान एक उंगली नहीं उठाएंगे, और अंजाम सुप्रीम कोर्ट भी देख लेगी। और अगर हुकूमत हिंद इस साजिश के पीछे मौजूद है, तो ये याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार अपने मौत के महजरनामे पे दस्तखत कर रही है। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। वसीम रिजवी, या यूं कहूं शैतान वसीम रिजवी, जो लगातार ऐसी हरकतों को अंजाम देता है जिससे मुसलमानों को उकसाया जा सके। एक बार फिर वसीम रिजवी ने यही हथकंडा अपनाया है। इस बार इस्लाम और मुसलमानों से ऊपर उठ के कुरान शरीफ के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसे लेकर के देश भर में हंगामा मचा हुआ है। और इसी पर हमसे बात करने के लिए एलटीपीआई के सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब और केरल के मल्लापुरम से बाय लोकसभा इलेक्शन के कैंडिडेट भी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा, सर, वसीम रिजवी ने 26 आयतों को लेकर के एक पीआईएल दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि ये 26 आयतें जो हैं वो मुसलमानों को उकसाने का, भड़काने का और आतंकवादी बनाने का काम कर रही है। किस तरीके से देखते हैं उनके इस चीज को? देखिए, वसीम रिजवी एक काबिले रहम शख्स है, और उसका मामला अल्लाह के हवाले करना चाहिए, इसलिए कि कुरान ने तो बहुत साफ ये हुक्म बता दिया है तमाम उम्मत को, हर ज़माने के लिए, हज़ारों साल के लिए, जब तक दुनिया मौजूद है। कुरान हकीम के ने खुद ये फरमाया कि हमने ये ज़िक्र नाजिल किया है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। तो जब अल्लाह की किताब है, किसी इंसान ने तो लिखी नहीं है, अल्लाह ने लिखी है, तो ये तो सीधे के सीधे अल्लाह से मुकाबला है। तो अल्लाह का और वसीम रिजवी का मुकाबला है, अल्लाह समझेगा उसको, और अल्लाह समझ रहा है। अगर वो ये समझता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें मुदाखलत करने का मजाज है, पहली चीज सुप्रीम कोर्ट मजाज नहीं है। किसी भी आसमानी किताब पर किसी केस को सुनने का मजाज सुप्रीम कोर्ट नहीं है, दुनिया की कोई अदालत नहीं है। ये वहां गया है, अब तक उसको रिजेक्ट हो जाना चाहिए था, मुझे नहीं मालूम क्यों नहीं रिजेक्ट हुई। लेकिन अगर अदालत को भी ये लगता है कि वो ये केस सुन सकती है और इसमें कोई फैसला दे सकती है, तो यहाँ तो कुफार कुरैश ने भी बहुत कोशिश कर ली, यहूदियों ने भी उस जमाने में भी कोशिश की, बाद में भी की, और बहुत दुनिया में लोग कोशिश करते रहे, लोगों ने और दुनिया ने उनका अंजाम देखा है। तो अगर वसीम रिजवी भी अपना अंजाम देखना चाहता है, तो कुदरत खुद उसका अंजाम तय कर देगी। और अगर हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को सुनना चाहता है, तो फिर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का अंजाम भी सारी दुनिया देखेगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट खुदा न खास्ता ये फैसला देता है कि 26 आयतें निकाली जाएं, तो ये बहुत दिलचस्प होगा। दुनिया देखेगी कि कुरान 1400 साल पहले भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, 1400 साल के बाद भी सच्चा होगा। वो सारे मुजरिम जो कुरान के ऊपर हर्फ अंगेजी करने का जुर्म करेंगे, उन सब से कुदरत अपना इंतकाम खुद ले लेगी। मुझे नहीं लगता कि इस सिलसिले में जिस किस्म के एहतजाजी जलसे शुरू किए गए हैं या रैलियां निकाली जा रही हैं, ये एक शैतान को, एक मलऊन को शोहरत देने के मुतरादिफ है। मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई ज़रूरत है। मैंने कल भी अपनी एक पोस्ट में ये बात कही थी कि अगर अदालत इस फैसले, इस पेटिशन को कबूल भी कर लेती है, तो मुसलमानों की तरफ से किसी को भी इसका दिफा करने के लिए जाने की हरगिज कोई जरूरत नहीं है। अबराहा का लश्कर आया था काबे पर हमला करने के लिए, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खुद फरमा दिया था, घर खुदा का है, खुदा खुद इसकी हिफाजत करेगा। और अबराहा के लश्कर पे अबाबीलों ने कैसे पत्थर बरसाए थे, सारी दुनिया जानती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी ये जुर्रत है कि वो इस किस्म के केस को सुने, तो वो अपना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। मुसलमान एक उंगली नहीं उठाएंगे,
और अंजाम सुप्रीम कोर्ट भी देख लेगी। और अगर हुकूमत हिंद इस साजिश के पीछे मौजूद है तो ये याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार अपने मौत के महजरनामे पे दस्तखत कर रही है। मैं सिर्फ 2 सवाल यहाँ पर लेना चाहूँगा, क्योंकि मैंने कई उलेमाओं से बात की, कई मौलानाओं से बात की। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सीधा-सीधा शिया सुन्नियों को आपस में लड़ाने की ज़रूरत है, और मंच भी साझा करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वसीम रिज़वी को उनके मंसूबे में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। किस तरीके से देखते हैं, क्या ये मुसलमानों में आपसी दरार डालने के लिए इस तरीके का नहीं, हथकंडा अपनाया गया? बिल्कुल भी नहीं है। वसीम रिजवी का शिया कम्युनिटी से वो पैदा हुआ है, शिया कम्युनिटी में, लेकिन शियों के की रायअम्मा के साथ उसका कोई इत्तेफाक नहीं है। पूरे मुल्क की शिया कम्युनिटी ने हमेशा उसको रिजेक्ट किया है। इस शख्स ने पहले हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में गुस्ताखी करते हुए एक फिल्म बनाई, उसके ट्रेलर पर भी हंगामा हुआ था। और ये जो सलमान रुश्दी वाली हरकत ये कर रहा है, ये हिंदुस्तान का सलमान रुश्दी बनना चाहता है, तो उसमें शिया उलमा का इजमा है कि वो शिया भी नहीं है, वो मुसलमान, अब तो मुसलमान भी नहीं रहा है वो, इसके बाद तो इस्लाम से भी खारिज है। तो मुझे नहीं लगता कि शिया सुन्नी में दरार डालने की इस किस्म की कोई भी नापाक हरकत कामयाब होगी। सुब्रमण्यम स्वामी का बयान था कि वो शिया सुन्नी में दरार डालेंगे, लेकिन वो आज तक वो भी कामयाब नहीं हुए। और ये हरकतें कल शिया उलमा ने बहुत साफ तौर पर कह दिया है। और ये सब मेरी जहां तक इंफॉर्मेशन है, हालांकि मैं यहाँ बहुत मसरूफ हूँ इलेक्शन में, लेकिन इसके बावजूद इस मामले में सारी दुनिया से खबरें मौजूद हैं। एक बेचैनी सारी दुनिया महसूस कर रही है कि भारत में कुरान अब महफूज नहीं है। ये इंप्रेशन वसीम रिजवी की इस पिटीशन से सारी दुनिया, इस्लामी दुनिया ने लिया है। मुझे कई जगहों से फोन आए और लोगों ने कहा कि क्या होगा, तो मैंने उन सब से भी यही कहा कि अल्लाह ने जिक्र नाजिल किया है, अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है, अल्लाह ने उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ली है। सारे मलईनों को, मुस्लिमा कज़्ज़ाब से लेके आज तक के, अल्लाह ने ऐसी इबरतनाक सजाएं दी हैं कि तारीख ने उसे याद रखा है। ये अपनी उसी इबरतनाक सजा की तरफ खुद बढ़ रहा है वसीम रिजवी। किसी को रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। शिया सुन्नी दोनों इस बात को समझते हैं कि वो कानून का मुजरिम है और कानून की जद से बचने के लिए अपने आप को प्रोमिनेंट करने की कोशिश कर रहा है। वो हुकूमत वक्त की खुशनुदी हासिल करना चाहता है, वो योगी नाम के एक ढोगी की खुशनुदी हासिल करना चाहता है। मुझे यकीन है कि ना वो इसमें कामयाब होगा कि वो योगी की खुशनुदी हासिल कर ले, ना वो मोदी की खुशनुदी हासिल कर सकेगा। और अल्लाह का तो राइंदा दरगाह वो हो ही चुका है। मैं नहीं समझता कि एक रत्ती बराबर भी अहले ईमान को इस मामले में जरा भी फिक्र करने की कोई जरूरत है। किसी माई के लाल में ये दम 1400 साल में पैदा नहीं हुआ और अगले 14,000 साल में पैदा नहीं होगा कि कुरान हकीम के एक जेर से जबर को इधर उधर कर सके। ये तो धूल के जर्रे हैं, इनकी क्या औकात है? इनकी कोई औकात नहीं। इसलिए मुसलमानों को एक जर्रा बराबर भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कुरान जैसा था वैसा रहेगा, वैसा ही हमेशा रहा है, रहेगा। तो इसलिए हमको इस सिलसिले में फिक्र करने की एकदम कोई जरूरत नहीं है, और ना इसको पब्लिसिटी देने की कि वसीम रिजवी जैसे शैतानों को हम हीरो बना दें इस मुल्क में पब्लिसिटी देके, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि कल ट्विटर पर मैंने देखा कि मैं वसीम रिजवी के साथ हूं। तमाम आईटी सेल के लोग मौजूद थे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के हिंदूवादी संगठन के नेता उसमें मौजूद थे। पर इस बीच मैं ये भी गौर कर रहा हूं कि इस पे भारतीय जनता पार्टी के मुस्लिम नेताओं की खासतौर पर खामोशी है। अगर मैं बात करूं मुख्तार अब्बास नकवी की, तो किसी तरीके का कोई बयान नहीं दिखा। शहनवाज हुसैन भी इस पर पूरी तरीके से खामोश हैं, और मोहसिन रजा भी कहीं बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। क्या ये माना जाए कि एक चुपचाप रहना भी गुपचुप तरीके से समर्थन है इन लोगों का वसीम रिजवी के बयान पर? देखिए, कल बीजेपी के कुछ लोगों ने वसीम रिजवी के खिलाफ, बीजेपी के कुछ लोगों ने भी एहतजाज किया है, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को और शाहनवाज हुसैन को खुसूसन उनको बोलना चाहिए था। और अगर वो नहीं बोल रहे तो उनकी खामोशी मुजरिमाना है और सियासी तौर पर ये उनके लिए इंतहाई मुजिर साबित होगी। वो शायद अपने सियासी इक्वेशंस को सामने रखते हुए खामोश हों, लेकिन ये सियासत का मुद्दा नहीं है।
उनके ज़मीर और उनके ईमान का मुद्दा है, वो अगर खामोश रहे तो उनको भी वसीम रिजवी के ज़ुमरे में रखा जाएगा। ये समझा जाएगा कि उनकी खामोश तायीद इसे हासिल है। जहाँ तक बीजेपी के आईटी सेल का ताल्लुक है, तो ये बात याद रखना चाहिए कि कोई नई बात नहीं है। आरएसएस ने 19 आयतों को जो जिहाद के मुताल्लिक हैं, उस पे हमेशा एतराज़ किया है। पिछले 70-80 साल से उन्होंने उन आयतों को आइडेंटिफाई करके उस पे एतराज़ात करते रहे हैं, लेकिन उनमें से किसी की भी आज तक ये जुर्रत नहीं हुई कि वो अदालत में जाते हैं, सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं। लेकिन अब ये वसीम रिजवी ने एक हथियार उनके हाथ में दिया है कि उस पे बात करें, इस और उस पर उसका प्रोपेगेंडा करें। तो वो जो प्रोपेगेंडा इस मौजू को लेके करना चाहती है बीजेपी या आरएसएस के सारे मुल्क में ये बहस का मौजू बने कि कुरान में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है, वो इसे बहस का मुद्दा बनाना चाहते हैं। और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि ये बहस का मुद्दा बिल्कुल ना बने। जिसको फैसला करना है यकतरफा फैसला करे, अदालत को करना है यकतरफा फैसला करे, हुकूमत को करना है यकतरफा फैसला करे। आरएसएस के कंट्रोल में हुकूमत है, 70 साल से वो 19 आयतों पे एतराज कर रही है। जुर्रत है अगर मोहन भागवत और उसकी फौज में जो 3 दिन में खड़ा करना चाहता है तो करके बताए, चैलेंज है। और हम खामोश रहेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मॉडर्न एज जो ये समझती है कि कोई सुपरस्टिशियस पावर नहीं होती, ये जो समझती है कि अल्लाह जो नादीदा अल्लाह है, जो सारी कायनात को चलाने वाला अल्लाह है, वही मालिक है, जो समझती है कि ये कोई अब मालिक नहीं होता, वो अपनी खुली आंखों से देखे कि कुरान कितना मुस्तहकम और इल्हामी एक किताब है। इसका सबूत एक बार फिर 21वीं इस सदी में सारी दुनिया को मिलेगा। इसने इस शर के दामन से जो खैर बरामद होने की उम्मीद है, उसका इंतजार मुस्लिम उम्मत को, सारी दुनिया की मुस्लिम उम्मत को करना चाहिए। ये हिंदुस्तान अपने पैरों पे, हमारी हुकूमत हमारे मुल्क को बदनाम कर रही है, मुल्क को तबाह कर रही है। सारी दुनिया के सामने मुल्क का एक करी चेहरा पेश करने की कोशिश की जा रही है। मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हुकूमत इसके अंदर जुर्रत है, इतनी ताकतवर सरकार है, 350 एमपीज की सरकार है, सारे मुल्क को कम्युनलाइज कर रखा है, हिंदू मुस्लिम का पोलराइजेशन किया है इस सरकार ने, आरएसएस के पास फौज है, 3 दिन में खड़ी कर सकती है, आईटी सेल के में गुंडे मौजूद हैं, लाखों गुंडे जाके बाबरी मस्जिद शहीद करने की जुर्रत रखते हैं, अदालत में खड़े होके जज के सामने कहते हैं हमने तोड़ी थी और जज कहता है कि इन्होंने नहीं तोड़ी थी। इतनी ताकतवर अगर सरकार है तो मैं, ये तो 26 आयतों की बात है, मैं ये कहता हूं कि हुकूमत एक जेर और जबर को बदलने की जुर्रत करके दिखाए इस मुल्क को और इस दुनिया को, तब हम जाने कि कितने ताकतवर हैं। कुरान पे हाथ रखा है, मुसलमान पे नहीं रखा है। अब ये मामला सीधा अल्लाह के और जालिम के बीच के है, और अल्लाह आदिल है, जालिम को बर्बाद कर देता है। पूरी की पूरी कौमों को, आद और समूद को बर्बाद कर दिया था, बस्तियां नहीं मिलती, हस्तियां खत्म हो गई, नामो निशान मिट गए। और ये तो मुझे तो बड़ा रहम आता है, बड़ा तरस आता है आरएसएस जैसे लोगों पर। ये तो पानी के बुलबुले की हैसियत भी नहीं रखते, फिरौन से ज्यादा बड़ी ताकत नहीं है, जमशेद से ज्यादा बड़ी ताकत नहीं है। ये अल्लाह देखने वाला है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं कि वो अपने सब्र का दामन हाथ से न छोड़ें और इस मलऊन को और इस हुकूमत को अच्छे तरीके से समझ लें कि कितनी जालिम है। अब ये आर पार की लड़ाई अल्लाह और हुकूमत के बीच छेड़ी है वसीम रिजवी ने, और फतह तो अल्लाह ही फतह होने वाला है, और तो कोई फतह होने से रहा, ये तो सारी दुनिया जानती है। तो हमें इस सिलसिले में बिल्कुल फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, न किसी को पब्लिसिटी देने की। शिया सुन्नी भी मुत्तहिद थे, मुत्तहिद हैं और मुत्तहिद रहेंगे। वसीम रिजवी से कोई फर्क नहीं पड़ता।